बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो है वो एक चीज़ हमारे सामने आई। ये ख़बर थी जो कि ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आती है। एक ख़तून जिनका नाम आमना मलिक है, उनकी जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई और एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब जो है उनके वकील थे। अब ये जो दरख्वास्त थी ये सरदार तारक मसूद के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो है वो इजलास होता है। उसमें जो है वो इसको डिस्कस किया जाता है और जो ख़तून आमना मलिक थी वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी उस हेयरिंग के अंदर। और उनके मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने वहाँ पर मुझे कहा कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा कि जहाँ से तुम वापस नहीं आ सकोगी। जी हाँ, ये पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस का रवैया है उन लोगों के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आ रहे हैं। हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो अगर किसी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसको पूरा आइन हक़ देता है, पूरा कानून हक़ देता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को इतनी संगीन नताइज की धमकियाँ लगाई जा रही है और फिर भी एक ख़तून जिसकी जो है वो इज़्ज़त और तकरीम करना इन लोगों पर फ़र्ज़ है। हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे से इन लोगों को तनख्वाहें जाती है, लेकिन उस खतून को इतनी संगीन धमकी दी गई कि जो है आपको मैं वहाँ भेज दूँगा जहाँ से आप वापस नहीं आ सकेंगी। अब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एलामिया जारी किया गया है उसमें ये सिफारिश की गई है कि इस खतून के ख़िलाफ़ और इसका जो वकील है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इससे पहले जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ है इनके ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था और सब कुछ वाज़ेह था। उसी केस में नवाज़ साहब को सज़ा हो गई और इन्हीं जजेस ने उनको सज़ा दे दी। लेकिन इसके बावजूद जब वही केस जस्टिस कादी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ बना तो उस केस में इनको कोई सज़ा नहीं मिल सकी। उल्टा जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत थी यानी कि इमरान खान साहब की, उनको वो सारे मामलात भुगतने पड़े और अब जो है वो जस्टिस कादी फ़ायज़ बड़े खुलकर इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं और कोई भी फ़ैसला इस अदालत से इमरान खान के हक़ में आने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। लेकिन बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनका ये जो रवैया है जो कि अदालत के अंदर ये वकला के साथ इख्तियार करते हैं, ये जो भी साइलिन अदालत में आते हैं उनके साथ करते हैं, वो इंतहाई शर्मनाक है। एक नॉर्मल इंसान मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसी बातें कर सकता है। वकला जो है वो अक्सर वॉकआउट कर जाते हैं अदालत से और कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो दलाइल नहीं देने। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि इनके साथ कोई शायद ज़हनी मसला ज़रूर है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों के ऊपर ये वकला को झिड़कते रहते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनको दलाइल नहीं देने दिए जाते, वो बात कर रहे होते हैं उनको बार बार टोका जाता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर जजेस हैं जो कि ज़ाहिर इनके कोलीग्स हैं, इनके साथ काम करते हैं, तो उनको चाहिए कि इनको समझाएं कि आप ये क्या काम करते हैं, क्योंकि ये जो रवैया है ये अफसोसनाक है और यहाँ से कोई भी रिमार्क्स अगर आते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी उनको कवर करता है। तो बतौर जो है वो चीफ़ जस्टिस के इन्होंने जो खतून के साथ ये उनको धमकी दी है, ये इंतहाई काबिल अफसोस अमर था।